पहले मैं गाजीपुर की धरती को प्रणाम करते हुए सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और अभी 2024 के लिए हम लोग मनोनयन पत्र के माध्यम से मतदाता पुनरीक्षण का काम करते हुए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और समाजवादी पार्टी ने जो अभी तक काम किए हैं और वर्तमान सरकार ने जितनी नाकामी रही है उसको जन जन तक बताने का काम करें। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे गाजीपुर में आया हूँ। हाँ, 24 में क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, जो 22 में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था उससे बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि 22 में कहीं न कहीं से थोड़ी सी चूक हो गई थी। पूर्वांचल ने तो बहुत प्यार अपनापन दिया था, लेकिन कहीं न कहीं से चूक हो गई थी। वह चूक अब जनता नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी साजिशों का, बहुत सारी नाकामियों का पर्दाफाश भी हो चुका है भाजपा का। आप अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट कार्ड बूथ पे आप लोग वोटिंग का फॉर्म बढ़वा रहे हैं, उसमें वोट कटवा रहे 25-25, लेकिन उसके अलावा ईवीएम पे आप लोग बात नहीं करते। वोट कटवाने के मामले में जहाँ तक बात है कि आप को संज्ञान में होगा कि बहुत सारे जो शिक्षा मित्र थे, बीएलओ का काम करते थे, उनको जो समाजवादी, उनको लगता था कि कहीं न कहीं से ये किसी विशेष जाति के, विशेष धर्म के हैं, उनको डर रहता था कि समाजवादी पार्टी के कहीं न कहीं करीब हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। और दूसरा, कहीं न कहीं से बहुत सारे मतदाता, इसके पहले भी 22 में एक बूथ से 30 से 40 वोट कम किए गए थे। तो ऐसी साजिश है, तो इन सब साजिशों से हम लोगों को सतर्क रहना है। हाँ, लेकिन नेता नहीं, ईवीएम पे बहुत सारी चर्चा हो गई है। यह विषय निश्चित रूप से चुनाव आयोग का है। हमारी पार्टी या तमाम राजनीतिक दल इस पर गंभीरता बनाए हुए हैं। सामाजिक संगठन, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो भी होगा संज्ञान होगा। हम लोगों का काम है दबाव बनाना। निश्चित रूप से ईवीएम के माध्यम से कहीं न कहीं से गलत काम करने का काम किया जाता है। डॉक्टर साहब, नेताजी की जीवनी लिख रहे हैं, तो अभी आप बताएं कि लगभग 116-17 पेज आप लिख चुके हैं और काफ़ी लंबी जीवनी है आपकी, तो क्या कुछ निकल के आया है? नहीं, नेताजी का अगर शुरू से देखा जाए तो वो जो नाम पड़ा हुआ है नेताजी, वो लोग सम्मान से लेते हैं। नेताजी ने लोगों के लिए जिया है, वह हर वर्ग के लिए। किसानों के बारे में छोटी छोटी चीज़ को सोचते थे, छोटी छोटी समस्याओं को सोचते थे। बेरोजगारों के बारे में सोचते थे, महिलाओं के बारे में सोचते थे, कर्मचारियों के बारे में सोचते थे, शिक्षकों के बारे में सोचते थे। तो हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक समाज के बारे में सोचते थे, और उसका समाधान कैसे होगा, सरकार को किन संसाधनों के माध्यम से करना है। ख़ासतौर से शिक्षा और चिकित्सा में उन्होंने एक क्रांतिकारी जो कदम उठाए थे। आज हर घर में कहीं न कहीं से स्नातक हैं और हर गांव में 10-20 लोगों की सरकारी नौकरी मिली है। उसके पीछे माननीय नेताजी का कहीं न कहीं से आशीर्वाद, योगदान रहा है। क्या लगता है शिक्षा पुरानी पेंशन बहाली का भी होता है लगातार आपका संगठन? हाँ, जाति जनगणना और जिस तरह से बिहार सरकार ने लोगों को नौकरी दी है और उत्तर प्रदेश में नौकरियों का महत्व होगा, कैसे देखते? जहाँ तक पुरानी पेंशन की बात है, समाजवादी पार्टी के 2022 के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको पुरजोर तरीके से हम लोगों को भी मैसेज देने का काम किया था कि पुरानी पेंशन समाजवादी पार्टी की सत्ता में आने पे बहाल होगी। जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, यही भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी सरकार बनती है या अपनी जनसभाओं में यादव समाज को बदनाम करने के लिए टारगेट पर रखती है कि बहुत सारे पिछड़ों का हक यादव समाज मारती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने के लिए तैयार हैं। हम जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब देंगे। किसी प्रकार की किसी बात की कोई झगड़ा नहीं रहेगा। योगी जी कहते हैं कि 100 में सिर्फ 4 बेरोजगार हैं, 96 लोग रोजगार हैं, बाकी 4 बेरोजगार। क्या ये आंकड़ा है? योगी जी से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे जहां से 4 बेरोजगार हैं उस संस्था का, उस एजेंसी का डाटा तो जारी करें। क्षेत्र में आप जाइए तो कम से कम 100 में से जो 4 कह रहे हैं उल्टा हो जाएगा। 4 लोग ही व्यवस्थित तरीके से सरकारी नौकरी पाए हैं, 96 लोग बेरोजगार हैं। योगी जी का मतलब है किसी तरीके से शिक्षित हो गए, प्रशिक्षित हो गए। जैसे कोई ITI कर लिया है तो योगी जी का मानना है कि वो ट्रेंड हो गया है, रोजगार में होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो बेरोजगार है। तो ऐसे लोगों को हम रोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। 2024 में लोकसभा 2024 में हम लोग की इंडिया गठबंधन की
कितनी सीटें रहेंगी आप लोग उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और लगभग कितनी सीट कितने की? जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, समाजवादी पार्टी की लगभग 80 सीटों पे पूरी तैयारी है। यह शीर्ष नेतृत्व का काम है। जहाँ भी गठबंधन में सीट जाएगी, समाजवादी पार्टी वहाँ पे पूरा सहयोग समर्थन करेगी और किन सीट पे गठबंधन करना है यह काम शीर्ष नेतृत्व का है। आखिरी में यहाँ गाजीपुर की धरती निश्चित रूप से 100% रिजल्ट देने का काम की है। बस यही हम यहाँ पे मैसेज देंगे, अनुरोध करेंगे कि जो तारतम्य बनाए रखे हैं उसमें और धार देने का काम करें और हौसला अफजाई करने का काम करें और सबको व्यवस्थित संगठित लेके काम करें। आप लोगों का काम शानदार रहा है, अपेक्षा भी है शानदार रहेगा। आखिरी सवाल है प्रदेश अध्यक्ष जी की, अभी रामपुर के बीच में शिक्षा 20 रुपये में बेटियां पढ़ती थी, आज बाहर रोड पे धरना दे रही हैं और आजम खान साहब का स्कूल बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि सरकारी समाजवादी दफ्तर भी बंद कर दिया गया। बेटियां शिक्षा को लेकर सरकार से गुहार कर रही हैं कि हम परीक्षा कहाँ देंगे, इस पर क्या कहेंगे? यह बहुत ही गलत बात है। एक बदले की भावना है और कहीं न कहीं से नफ़रत की बीज बोने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से साजिश रचती है और कहीं न कहीं से एक समाज को बताने का काम करती है कि गलत हुआ था और गलत होने का मैं इस तरीके से स्टेप उठाता हूँ। लेकिन एक मानवतावादी दृष्टिकोण यह है कि उन बच्चों का क्या दोष है, बिना किसी जांच पड़ताल के एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी संस्था खड़ा किया, वह समाज के लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ इस तरीके से साजिश करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रहे थे, ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे थे? तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है, गलत काम है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कहीं न कहीं से मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन बच्चियों की शिक्षा व्यवस्था बहाल करें और उनको मुख्य धारा में शिक्षा देने का काम करे सरकार। आखिरी संदेश में गाजीपुर के लोगों को क्या कहेंगे? बस गाजीपुर के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं और तन्मयता से करें। अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके बीच में ही आके बहुत सारे साजिश करेगी, उन साजिशों से भी सतर्क रहना है, अपने लोगों को सतर्क करना है और लगातार काम करते जाना है। बड़े मजबूत